के कारगिल ज़िले में स्टूडेंट्स लगातार गुहार लगा रहे हैं कि जिस तरह से DSSRB के रिजल्ट्स के हवाले से स्टूडेंट्स अपील कर रहे हैं कि रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए। तो इस हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपकी तरफ से किस तरह की कोशिशें की है ताकि जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनके लिए आने वाले वक्त में एक राह निकल सके? जी, वो आपका मेरे बिल्कुल जितने भी हमारे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं उन या आपके मीडिया की वसातत से ये बातें हमारे पास आई है और मैं बिल्कुल इसको मानता हूँ कि ये रिजल्ट में काफी डिले हुआ है। लेकिन क्योंकि इसका चेयरमैन हमारे DC साहब है, मैंने उनसे बात किया है, तो हम ये एश्योर करते हैं कि जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ एग्जाम्स कंडक्ट हुए थे उसी ट्रांसपेरेंसी के साथ रिजल्ट डिक्लेयर होगा। और मुझे लगता है हम कोशिश करेंगे कि विद इन 1 मंथ जो है इनका ये जो हमारे डिस्ट्रिक्ट सिविल सर्विस जो हमारे यहाँ पे एग्जाम्स लिए गए थे जिसमें हमारे टीचर्स है क्लास 4 या अदर पोस्ट के लिए, उनको विद इन 1 मंथ जो है कोशिश करेंगे उनका रिजल्ट डिक्लेयर हो। और ये बिल्कुल फुली एश्योर करते हैं कि रिजल्ट जो है टोटली ट्रांसपेरेंट होगा। जी, और साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स इस वक्त चूँकि लद्दाख के अंदर रिक्रूटमेंट पॉलिसी, और अगर हम रिक्रूटमेंट बोर्ड की बात करें गवर्नमेंट की तरफ से, जम्मू कश्मीर की तरफ पे JKPSC यहाँ पे नहीं है, SSB नहीं है, उस वजह से भी स्टूडेंट्स को काफ़ी खर्चा देखने को मिल रहा है। हालांकि जम्मू कश्मीर बैंक के जिस तरह से PO के पोस्टेस निकले वहाँ पे लद्दाख के स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं थे। तो ये सारे खर्चा स्टूडेंट्स की है। लगातार अभी पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया लद्दाख के जो कारगिल के स्टूडेंट यूनियन से रिप्रेजेंटेटिव्स ने, और अब जो है लोगों को अवेयर कर रहे हैं पैम्पलेट्स के जरिए और डिजिटली भी अपना प्रोटेस्ट दर्ज कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को लेके आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपके ऊपर बड़ी उम्मीदें हैं स्टूडेंट्स को? जी नहीं, इसमें ऐसा है, आपका जो पॉइंट या अभी जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हमारा रेज कर रहे हैं वो बिल्कुल जेन्युइन पॉइंट्स हैं। रिसेंटली जब हम ले गए तो जब दोनों ज्वाइंट काउंसिल दोनों जब LG साहब और पूरा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन पे मिला तो हमने ये पॉइंट टोटली उनके साथ अलग उठाया था कि एक तो नंबर 1 जो है हमारा डोमिसाइल लॉ होना चाहिए, नंबर 2 आपका जो रिक्रूटमेंट रूल और जो रिजर्वेशन पॉलिसी जो इन्होंने दिया था उस पर भी हमने ऑब्जेक्शन किया था। तो हमने उनसे LG साहब से यही रिक्वेस्ट किया है कि जब तक डोमिसाइल लॉ नहीं आएगा तब तक कोई रिक्रूटमेंट नहीं होना चाहिए लद्दाख यूटी में। इसलिए हमने उनसे बार बार ये कहा है कि जिस तरह से JKUT ने ऑलरेडी डोमिसाइल लॉ लाया है उसी तरह फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए किसी भी सूरत में डोमिसाइल लॉ हमारे यहाँ पे लागू हो जाए, ताकि जिससे हमारे जो जॉब से वो सिक्योर हो जाए। तो ये हमने उनसे कहा है, तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल अंडर एक्टिव कंसिडरेशन है, बन रहा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में। तो हमें लगता है कि ये बाय द मंथ ऑफ अगस्त तक ये आ जाएगा। लेकिन तब तक हमने इनसे रिक्वेस्ट किया है कि ये जो है बिल्कुल आपका जब तक डोमिसाइल लॉ नहीं आएगा तब तक कोई रिक्रूटमेंट ये नहीं होना चाहिए, रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 आपका जैसे आपने JK बैंक की बात उठाई, ये हमने पहले भी लिखा है, अभी भी हम बार बार बोल रहे हैं, और JK बैंक के चेयरमैन वगैरह से भी हमारी बात हुई है, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने भी लिखा है। हमने ये कहा है कि अभी तक क्योंकि JK बैंक जो है अभी तक डिवीजन ऑफ एसेट्स बिल्कुल नहीं हुआ है, तो JK बैंक जितना JKUT का है उतना लद्दाख यूटी का भी बराबर हिस्सा है। और हम अभी फिलहाल हम आज के डेट में ये मान के चल रहे हैं कि JK बैंक का जो है UT JK और UT लद्दाख जो दोनों को पार्टनर है अभी तक, यानी को ऑनर है इसके, क्योंकि डिवीजन तकसीम इसका अभी जो ऐसे तकसीम नहीं हुआ। तो ये बिल्कुल टोटली आपका इलीगल होगा कि अगर हमारे बच्चों को एग्जाम में बैठने नहीं देंगे। हमने उनसे कहा है कि हम अलग से रिजर्वेशन नहीं मांग रहे, बल्कि हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि हमारे बच्चों को एग्जाम में बैठने दिया जाए। अब उन्होंने एक आपने नोटिस में देखा होगा, वहाँ उन्होंने एक पॉइंट ये रखा है कि लद्दाख यूटी के लिए अलग से सेपरेट एक नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। हमने उनसे ये कहा कि उस सेपरेट उसमें क्या होगा, आप हमें क्लियरिटी दे दो, अदरवाइज आप बाद में 10 पोस्ट निकालेंगे, वो कहेंगे कि ये लद्दाख यूटी के लिए होगा, वो हम नहीं मानेंगे। जब तक कि हमारे जो अभी 1850 पोस्ट जो इन्होंने एडवर्टाइज किया है उसमें जब तक अलाउ नहीं करेंगे तब तक जो है हम मानने के लिए तैयार नहीं। और ये हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हमारे एडवाइजर साहब ने भी JK गवर्नमेंट को लिखा है, और JK बैंक के चेयरमैन से भी हमारी बात हुई है, मैंने उनसे पर्सनली भी बात किया है, तो उस पर कंसिडरेशन चल रहा है। और ये हमारा जेन्युइन डिमांड है और ये स्टूडेंट का भी जेन्युइन डिमांड है। तो ये 2 इशू है आपका, और डोमिसाइल लॉ जो है किसी भी सूरत में हमें लगता है आएगा और आना भी चाहिए। तब जब तक वो नहीं आएगा तब तक आपका रिक्रूटमेंट रूल, तब तक आपका ये जो रिजर्वेशन पॉलिसीज, ये सब आपका बेसूद होगा, इतना ये पैमाने होगा जब तक डोमिसाइल लॉ नहीं आएगा।
जी, फिरोज़ खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से फिरोज़ खान ने बहुत बड़ी बात कही कि जब उन्होंने लेह में विज़िट किया था और वहाँ पे ये बात सामने आई कि अब जो है सेंटर की जानिब से डोमिसाइल लॉ के ऊपर काम कर रहे हैं और माना ये जा सकता है कि बहुत जल्द लद्दाख के अंदर डोमिसाइल लॉ आया। जिस तरह से आज हमने लेह के बीजेपी के प्रेसिडेंट से बात की थी, उनका भी यही कहना था कि बहुत जल्द लद्दाख में डोमिसाइल लॉ आएगा और अब फिरोज़ खान साहब भी यही कह रहे हैं कि अब अगस्त के एंड तक जो है डोमिसाइल लॉ आ सकते हैं। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स को ये एश्योरेंस दे रहे हैं कि जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कैडर के पोस्ट के हवाले से डीएसएसआरबी की तरफ से एग्जाम कंडक्ट किया था, उनके रिजल्ट्स भी बहुत जल्द आने की इम्कान है। सीसी साहब एश्योरेंस दे रहे हैं कि 1 महीने के अंदर रिजल्ट आएंगे और रिजल्ट जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसी तरह पे रिजल्ट भी आ जाएंगे। फिरोज साहब बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे फिरोज खान, चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल। बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ। मोहम्मद इसाक।